अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद है तो आप सब लोग खैरियत से होंगे। पीडीएम हुकूमत की नाअहली और सियासी इंतकामी कार्रवाइयों का हिस्सा न बनने वाले जितने भी अफसरान हैं वो इस्तीफ़ा देने पर मजबूर है और वो इस्तीफ़ा दे रहे हैं। चेयरमैन नादरा की छुट्टी, उसकी असल कहानी क्या है, उसमें किस किस्म के सियासी मुदाखलत हो रही है और चाहत और नाचाहत पे ये इदारा भी चलाने की कोशिश की जा रही थी। उस कशमकश में नादरा के जो चेयरमैन है उन्होंने रिज़ाइन दे दिया। उसने अपने रेजिग्नेशन में क्या लिखा है इस पर तफसील से बात करूँगा। उसके बाद उस पर तजियाकार रऊफ़ क्लासरा और अतर काज़मी और बहुत सारे और तजियाकार हैं जो कि नेशनल इंटरनेशनल शोहरत रखते हैं, वो अपने क्या राय देते और क्या तजिया करते, इस पर भी कोशिश करूँगा कि तफसील से बात कर सकूँ। और उसके अलावा इलेक्शन कमीशन और हुकूमत, इन दोनों के जो गठजोड़े वो फ़िलहाल बरकरार है और हकीकत में इस हुकूमत के साथ जो भी चलने को उसके साथ चलने पे तैयार है और चलने को जो है वो एक पेज पे अपने आप को ज़ाहिर करते हैं, अपने इरादे, अपने नीयत उसी तरह की बदनीयती में शो करते हैं। वो इस हुकूमत के लिए बहुत काबिल और बहुत जो है ना वो अजीम शख्सियत और बहुत ही पाकिस्तान के लिए एक पॉजिटिव माइंड शख्सियत लगता है, भले उसके मेरिट हो या ना हो, भले वो काबिल हो या ना हो। बहरहाल इस हवाले से पीडीएम हुकूमत की नाअहली आप लोगों ने देख लिया है कि इस हुकूमत की मईशत, इस हुकूमत की सियासी गैर इस्तेकाम, इस हुकूमत के जितने भी वज़रा है, वो वज़ीर दाखिला हो, वो वज़ीर ख़ारजा हो, वो वज़ीर दिफा हो और वो XYZ जितने भी वज़रा है, और सबको अगर आप इवन दो के इसी हुकूमत के जो अपोजिशन लीडर है माशाल्लाह राजा रियाज, जो कि नाम ही काफ़ी है नाअहली का, नालायकपन का, बेहयाई का, बेशर्मी का, बेगैरती का, तो इन तमाम को अगर देखा जाए तो इस हुकूमत की वाकई सिवाय सियासी इंतकामी कार्रवाइयों के इवन वो इदारों के थ्रू हो, वो इदारों के लोगों को अपने साथ मिलाने की या अपने टीम बी बनाने की कोशिश है। और जो बाज़मीर लोग होते हैं वो जब इस गेम का या इस बदनीयती का या इस कार्रवाइयों का, इन इंतकामी कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनते तो वो बेचारे फिर आखिरकार मेरिट पे या अपने उस बाज़मीर अंदाज में काम नहीं कर सकते और वो इस्तीफ़ा देने पे मजबूर हो जाते। इसी तरह ही चेयरमैन नादरा के साथ भी हुआ और उन्होंने क्या कुछ बोले वो भी आपको उनके ट्वीट से और उनके जो लेटर में अल्फाज है वो बहू जो इंग्लिश में लिखा हुआ है वो सुनाऊंगा। लेकिन चेयरमैन नादरा की छुट्टी की असल कहानी यही है कि वो कह रहे कि सियासी मुदाखलत की वजह से और चाहत नाचाहत पर काम करना या करवाना, इससे मैं मुश्किलात से दो चार हूँ और मैं इन हालात में हकीकत में काम नहीं कर सकता। इन्हें अगर मुल्क के लिए या एक इदारे को चलाने के लिए, वो भी इतने अहम इदारा, इतना ख़ास इदारा जिसके ऊपर पूरे मुल्क के डाटाबेस और एक एक शहरी के डेटा का एक सिलसिला चलता है, इतना हसास सेंसिटिव इदारा मैं किसी की चाहत नाचाहत पे नहीं कर सकता और नहीं चला सकता, इसीलिए मैं अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। बहरहाल आपने देखा होगा इस्तीफ़ा देती वो पुरतिया जो इस हुकूमत के हैं वो भी आपने देख ली कि बाकायदा कायम मुकाम चेयरमैन के लिए अभी आज से ही वो काम शुरू हो गया। तमाम उनके मर्ज़ी के काम, उनके टीम बनने के लिए जो काम होते हैं और जिनको लाए जाते हैं उनके लिए रातों रात सब चीज़ें हो जाती है, उनके लिए रातों रात कानून जो है ना वो बन जाते हैं, उनके लिए रातों रात जो है ना वो तरमीम हो जाते हैं। लेकिन अवाम के लिए किसी किस्म का कोई रिलीफ और पाकिस्तान की असल में मईशत या पाकिस्तान के सियासी इस्तेकाम या पाकिस्तान के नाम बनाने के लिए जो काम है वो आज तक इस 14 महीनों में नज़र नहीं आए। बहरहाल वो चेयरमैन नादर साहब ने क्या कहा वो ज़रा आपको इनके लिखा हुआ जो ख़त रेजिग्नेशन है उससे पढ़ के सुनाता हूँ। कहते कि it was becoming increasingly difficult to maintain the important balancing act in the current political charge environment. Current political charge environment, right? It is difficult. It means for me. Anyway, in the current political charge environment, I would therefore like to be relieved of my duties as the chairman of NADRA. Please accept this letter as a notice of my resignation. ये
चेयरमैन नवाब साहब ने अपने ख़त में लिखा, अपने रेजिग्नेशन लेटर में या एप्लीकेशन में लिखा। अब आप खुद अंदाज़ा लगाओ, बाशऊर शहरी है माशाल्लाह पाकिस्तान के, सोशल मीडिया की वजह से, इमरान ख़ान की वजह से, जो आपको इन लोगों के ज़हनियत या पाकिस्तान में जितने भी अभी इस वक्त जो सियासी माहौल है उससे आप लोग लम्हा बलम्हा बाखबर है। तो अवाम, मेरे व्यूवर्स, मेरे नाजरीन, इस पर ख़ुद अभी सोच ले और अंदाज़ा लगाए कि इस PDM ने मुल्क को 2% का नहीं छोड़ा है इस वक्त जो हमें नज़र आ रहा है पिछले 14-15 महीनों से। बहरहाल 11 माह से अगर आप देख ले तो इस हुकूमत की नाअहली, आप अंदाज़ा ऐसे लगा लो कि $3 अरब की जो कमी है पाकिस्तान आने में, वो भी पाकिस्तान के जो गैर मुल्की शहरी है और गैर मुल्की मुकीम शहरी है, वो क्या करते हैं, उनसे $3 अरब पाकिस्तान में आते हैं हर साल। तो इन 11 महीने के जो सर्वे है तो इसके मुताबिक वो $3 अरब अब उसकी कमी है, वो नहीं आ सके। इसका मतलब ये है कि अब आवाम जो है ना, ख़ासकर पाकिस्तान गैर मुल्की शहरी जो है ना, वो इस हुकूमत पे 1% भी एतमाद नहीं करते और वो अपने पैसे न पाकिस्तान भेजना चाहते और न पाकिस्तान में डॉलर्स के सेंस में वो कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। इवन दो के शेल कंपनी अगर आप देख ले ने, इसकी नाअहली पे मैं आज असल व्लॉग ये है कि इनकी नाअहली देख लो, शहबाज शरीफ और उसकी टीम की नाअहली देख लो, जो बहुत बढ़ के मारते थे, बड़े दावे करते थे कि हम जो है ना मीशत के ऐसे है तो फिर IMF के ये है तो फिर उसके साथ ये करेंगे और मीशत के हम माहिरीन हैं, नऊज़ुबिल्लाह हम मजाजी खुदा है मीशत उठाने के लिए, और डॉलर जो है ना 200 और 150 इस पे आ जाएगा और हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। तो आपके जो शेल पेट्रोलियम जो कंपनी है उसने पाकिस्तान से अपने सिस्टम को लपेटने की एक इब्तिदा कर ली और उन्होंने भी अपने असासजात या अपने जो इन्वेस्टमेंट थी, जो शेयर्स थे, वो यहाँ से ख़त्म करने का फ़ैसला कर लिया। बहरहाल अंदाज़ा लगा लो कि इस हुकूमत को सिवाय इंतकामी कार्रवाइयों के, सिवाय इमरान ख़ान के पीछे लगने के, सिवाय इमरान ख़ान का नाम लेने वालों के पीछे लगने के, भले वो मुल्क में हो या बाहर ममालिक में हो, यानी मीन्स अगर आप देख लें मीडिया के साबिर शाकिर या मुहित पिरज़ादा या जो भी आप बहुत सारे और साफ़ी है, इन सब के पीछे लगे हुए कि आप क्यों इमरान ख़ान का नाम ले रहे हैं। इसका मतलब इमरान ख़ान का नाम लेना या इमरान ख़ान का फेवर करना या हक़ और सच की बात करना, वो इस मुल्क में अभी मुल्क और इदारों के ख़िलाफ़ अर्ज़ा सराई में शुमार की जाती है और शुमार हो जाती है। बहरहाल अल्लाह खैर करे, मुल्क को जो ना आगे लेके जाना है, अवाम का जो ना की खुशहाली या तरक्की जो वो इस मुल्क के साथ है। मुल्क आगे बढ़ेगा तो अवाम की ज़िंदगी बेहतर होगी। एनीवे, इनकी नाअहली के दास्ताने बहुत सारे हैं, बहुत सारे। अगर इस पर हम 2-4 किताबें लिखें तो भी कम है, लेकिन हक़ाइक़ कुछ और होते हैं। और इनकी जो एडवर्टीज़मेंट है, जो मीडिया को इन्होंने अपने घर के लुंडी बनाई है, जो इदारों को अपने साथ टीम भी बना के चला रहे, इस हकीकत को अगर देख लें, यानी इस नाइंसाफ़ी या 2 नंबरी को अगर देख लें, इस बददियानती को अगर देख लें, इस बेशर्मी को अगर देख लें, तो वो कुछ और बताते हैं। अगर आप हक़ाइक़ पे आ जाए तो हक़ाइक़ आप अवाम के पास जाएं। एक जमहूरी मुल्क में जो ना असल हक़ाइक़ आपको जब पता चलेगा तो वो क्या है, वो अवाम है। अवाम के पास जाए, पाकिस्तान में बच्चा बच्चा, हर मोहल्ले में, हर गली में, हर शहर में, हर पाकिस्तान के किसी भी सूबे में आप जाए, इवन के बाहर ममालिक में भी आप पूछे तो वो सारे इमरान ख़ान को सही भी समझते, इमरान ख़ान को ईमानदार भी समझते, इमरान ख़ान को हकीकत में पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के लिए मुखलिस भी समझते। लेकिन इन लोगों के हाथ सिर्फ सियासी, यानी अपने सियासत चमकाने के लिए, सियासी बयानी के चक्कर में, सियासी इंतकाम के चक्कर में, सियासी दुश्मनी का जो हवस है उसके चक्कर में मुल्क को यरगमाल बना के रखा है और इमरान ख़ान का ही टारगेट बना कर रखे कि इमरान ख़ान जो है ना जेल में ही जाके उसका ख़ात्मा करेंगे और उसका ख़ात्मा होगा। बहरहाल रऊफ़ क्लासा साहब ने भी बहुत अजीब व गरीब तजिया किया है चेयरमैन नादरा के जाने के बाद, चेयरमैन नादरा के इस रेजिग्नेशन के हवाले से। इससे पहले आपने देखा होगा नेब के चेयरमैन ने भी इसी तरह ही कुछ इजहार करते हुए उन्होंने रिज़ाइन दिया था कि मैं इस वक्त इस हालत में, यानी मीन्स इन लोगों के हिस्सा बन के, इन लोगों के टीम का हिस्सा बन के मैं इस इदारे में एक मेरिट पे या अपने एक साख जो मेरा है अपना ज़ाती, उस पर या बाज़मीर होने का जो एक काम होता है, अंदाज़ होता है, वो बरकरार नहीं रख सकता और इसीलिए मैं रिज़ाइन दे देता हूँ। तो ये तमाम अगर आप देख लें, इससे पहले DGI FIA जो बाद में उनकी
मौत भी हो गई है बेचारे की। उसका अगर आप देख लें, उन्होंने भी इसी तरह कुछ इज़हार करते हुए रिज़ाइन दिया था। तो आपको किस किस चीज़ का, फिर आप कारोबारी लोग देखें, कारोबारी इदारे देख ले, सेंस देख ले, सोच देख ले, वो सारे यहाँ से जा रहे हैं। फिर आप अवाम के जाके देख लीजिए, एक एक बंदे से पूछे, वो भी इनसे खुश दिखाई नहीं दे रहे। बहर इलेक्शन कमीशन जब तैयार हो जाते हैं तो हुकूमत तैयार नहीं होते इलेक्शन के लिए, या इलेक्शन वो हुकूमत तैयार हो जाए तो फिर इलेक्शन कमीशन कोई ऐसी हर बदनीयती जिसे आप कह सकते हैं वो सामने लाते हैं, और उस पर जो है ना अवाम को बेवकूफ़ बनाया जाता है। और इनके साथ मिल के एक पेज पे माशाल्लाह माशाल्लाह चलता हुआ नज़र आ रहा है। मुल्क का कोई नहीं सोच रहे, मुल्क के हवाले से कोई खिदमत नहीं, मुल्क के हवाले से कोई सियासत नहीं, मुल्क के हवाले से कोई हुक्मरानी नहीं। अगर है तो सिर्फ और सिर्फ अपने सीट और अपने पार्टियों के चक्कर में नई पार्टी बना दिए। क्यों पाकिस्तान में पार्टियाँ कम थी, क्यों पाकिस्तान में अवाम बढ़ गए और पार्टी कम पड़ गई, किसकी? जिसको वो लाना चाहते हैं किंग्स पार्टी। किंग्स पार्टी के बारे में शायद आपको इल्म हो कि उसको नाम क्यों दी जाती है और उसको किंग्स का नाम क्या होता है। मीन्स मैं कहता हूँ इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी। भले मीशत का इस्तेहकाम ना हो, भले इंसानों के इंसानी बुनियादी हुकूक जो होते हैं उसका इस्तेहकाम ना हो, भले इंसानों के वोट का हक देने का इस्तेहकाम ना हो, भले लोगों की इज़्ज़त का इस्तेहकाम ना हो, भले पाकिस्तान में और बहुत सारे सियासी इस्तेहकाम ना हो, लेकिन इस्तेहकाम पाकिस्तान के नाम से माशाल्लाह पार्टी बन गई है और बनती जा रही है। भारत ये भी साथ सब कुछ आपको नज़र आ जाएगा वक्त के साथ साथ, क्योंकि तारीख जो है ना वो किसी को माफ़ नहीं करते। पाकिस्तान वाकई इसको रैस पर एक अजीब मुल्क है। मैं हकीकत मैं जब सोचता हूँ तो हंसी भी आती है, रोना भी आता है, तकलीफ भी होता है कि हमारे मुल्क के साथ क्या कुछ हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ चंद लोगों के, चंद ख़ानदानों के की खातिर ये सब कुछ किया जा रहा है। इन्हें 24 करोड़ अवाम को जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ इनके लिए कुर्बान किया जाता है। इतने तकालीफ, मुसीबत और मुश्किलात के साथ, कुर्बानियों के साथ आज़ाद किया हुआ मुल्क सिर्फ इनके बीच चढ़ाया गया है। किसके? इन माफियाज के जो आजकल हमारे ऊपर मुसल्लत है। इमरान खान से इस कदर वाकई डरे हुए कि जब तक उनको प्रॉपरली ख़त्म ना किया होता है, इनको अभी इस वक्त अक्टूबर नवंबर में भी इन्हें इलेक्शन में जाने से डर लगता है। इमरान खान का नाम कोई लेता है तो इनको डर लगता है। इमरान खान को टेलीविज़न पे बंद, इमरान खान को अवाम में जाने से बंद, इमरान खान को जो ना अदालतों के पीछे लगा के, ये मीन्स उसको सियासी एक जो गैदरिंग होते हैं उससे पाबंद। फिर क्या कुछ करोगे? इमरान खान जहाँ जाते हैं वहाँ दफ़ा 144 के मामलात, फिर इमरान खान जहाँ भी जाते हैं वहाँ पे मुल्क के दुश्मनी के बराबर वो गैदरिंग, वो टोला। तो आप कब तक ये करोगे और कब तक अवाम को जो है वो बेवकूफ़ बनाते रहेंगे? अवाम सब समझते हैं, सिर्फ और सिर्फ मौके की तलाश है कि कब मौका मिलेगा, वो इलेक्शन का मौका हो या वो हकीकी आज़ादी का और कोई ऐसा मोमेंट अगर किसी दिन चल पड़ा तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अवाम आप लोगों से कितना नफरत करते हैं। 11 महीनों में हकीकत में अभी तक कोई अवामी या कोई पाकिस्तान बहैसियत कौम के ऊपर चलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। अवामी कोई रिलीफ नज़र नहीं आ रहा है। इस बजट से लेकर आप इनके रजीम चेंज तक, या रजीम चेंज से लेकर इस बजट तक अगर आप देख लें तो अवाम ही इस पाकिस्तान के जैसे आप कह सकते हैं कि इन चंद माफियाज़ के चलाने के, उन चंद माफियाज़ के बचाने के लिए ईंधन बना हुआ है। आज के इस व्लॉग से मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए, अपने इस चैनल का ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।